नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो ASM लिस्ट में डाली गई हैं या ASM लिस्ट से बाहर की गई हैं। साथ ही साथ ESM फ्रेमवर्क में कौन कौन सी कंपनियों पर कार्रवाई हुई है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। NSE की तरफ से टोटल 5 और BSE की तरफ से टोटल 10 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो कई कंपनियों की सर्किट लिमिट बढ़ाई भी गई है, हालांकि कुछ कंपनियों की घटाई भी गई है। तो इस पे भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 30 सितंबर यानी कल से इफेक्टिव मानी जाएगी। अब इसमें जिन कंपनियों को डाला गया है वो 5 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक निगरानी में रहेंगी। उनके परफॉर्मेंस के आधार पर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिन कंपनियों को डाला गया है उनके नाम आप देख सकते हैं: जग सोनपाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड और मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा लिमिटेड, तिरुपति फोम लिमिटेड और वशिष्ठ लग्जरी फैशंस लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में यानी स्टेज 2 में डाला गया है, उसका नाम है कीरोसॉफ्ट AI सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसको अब ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट में हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं टोटल 6 कंपनियां ऐसी हैं जो ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, जो 30 सितंबर से बाहर मानी जाएंगी। इनके नाम हैं भगवती ऑटो कॉस्ट लिमिटेड, कैमटेक इंडस्ट्रियल वॉल्व्स लिमिटेड और रेबाटी इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, STL नेटवर्क लिमिटेड, टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड, टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। और अच्छी बात यह है कि ये बाहर भी हुई हैं और इन्हें किसी दूसरे फ्रेमवर्क में नहीं डाला गया है। अब अगर हम ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 2 कंपनियां डाली गई हैं। इनके नाम हैं चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड और हेल्दी लाइफ आरिटेक लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में डाला गया है, इसका नाम है एम्बो एग्रीटेक लिमिटेड। इसको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। वहीं 2 कंपनियां ऐसी हैं जो ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं और इनका नाम है हरिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, IEC एजुकेशंस लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हो गई हैं, लेकिन इनके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है और उसका मतलब यहाँ दिया गया है कि जिस कंपनी के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है उसको ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट से इस वजह से निकाला गया है क्योंकि उसको ESM फ्रेमवर्क में डाला गया है। अगर हम देखें तो ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कई सारी कंपनियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं। आदित्य कंज्यूमर मार्केटिंग, एडवेट एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड, AI कंपनी इंडस्ट्री लिमिटेड, अम्बो एग्रीटेक लिमिटेड, VGR एनर्जी लिमिटेड, बैरल ड्रग्स लिमिटेड और कार ट्रेड टेक लिमिटेड, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां जो हैं, क्यूपिड भी इसमें देखने को मिल रहा है जो इसमें कंसोलिडेट फिलहाल हैं, यानी इनकी निगरानी चल रही है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में टोटल अगर हैं तो टोटल 214 कंपनियां फिलहाल कंसोलिडेट हैं। अब बात करते हैं ESM फ्रेमवर्क यानी इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में। तो इसमें टोटल 5 कंपनियां डाली गई हैं: भारत गियर्स लिमिटेड, हरिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, हेड किट ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड, IEC एजुकेशंस लिमिटेड और महावीर इन्फोवे लिमिटेड। ये पांचों की पांचों कंपनियां ESM के फ्रेमवर्क में फ़िलहाल अब 30 सितंबर से कंसोलिडेट करेंगी। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में डाला गया है, इसका नाम है शिखर कंसल्टेंट्स लिमिटेड। अब इस एक्शन का असर इसके सर्किट लिमिट पर देखने को मिलेगा। वहीं किसी भी कंपनी को ESM फ्रेमवर्क से बाहर नहीं किया गया है। अगर हम देखें तो ESM फ्रेमवर्क में कई सारी कंपनियां फिलहाल देखने को मिलती हैं और इनकी जो है अवधि जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है। फिलहाल 515 कंपनियां ऐसी हैं जो ESM फ्रेमवर्क में हैं, जिसमें जोडिएक एनर्जी, वेल्सपन इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनियां फिलहाल नज़र आ रही हैं। सोनी मेडिकेयर जैसी भी कंपनियां हैं। अब उन कंपनियों के बारे में डिस्कस करते हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। तो ये NSE की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है वो है, इसमें
टोटल हमें 5 कंपनियों के नाम दिख रहे हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है, कितना से कितना कर दिया गया है इसमें दिया गया है। जैसे DRS कार्गो मूवर्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% पहले थी, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। नीला स्पेस की भी 10 से 5 की गई है और आराध्या डिस्पोजल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर डायरेक्ट 5% कर दी गई है। ANB मेटल कास्ट लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% की गई है और ट्यूरिना MPS लिमिटेड की सर्किट लिमिट बल्कि बढ़ाई गई है, 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। ये सारी चीज़ें तो NSE के तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी वो थी। अब बात करते हैं BSE के तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें टोटल 10 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। गारमेंट गेटवे इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 5% की गई है। IB इन्फोटेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड की अब 5% की गई है और कार्बोने स्टील इंजीनियरिंग लिमिटेड की 20% की गई है और कृपालू मेटल्स लिमिटेड की 20% हुई है और मशीनो प्लास्टिक लिमिटेड की 5% हुई है। NACDAC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 5% हुई है। नीला स्पेस की बात हम NSE वाली लिस्ट में भी कर चुके हैं, इसकी सर्किट लिमिट 5% हुई है। नीलांचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड की 20% हुई है और पेट्रोन एक्जिम लिमिटेड की 5% हुई है, जबकि शिखर कंसल्टेंट्स लिमिटेड की 2% हुई है। तो सर्किट लिमिट में जो बदलाव हुआ है ये भी 30 सितंबर से लागू माना जाएगा, तो इन कंपनियों पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।